नेक्स्ट वीक कोशिश कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक आएंगे हमारे डीएसपी साहब। बात हो चुकी है, अगर नेक्स्ट वीक कहीं कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा तो आऊँगा बोले हैं। इस वीक तो अब रक्षाबंधन है तो फिर लोडिंग है बोल रहे थे काम, मैं सोचा था इस वीक बुलाना है करके। और नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा मिलने को मौका मिलेगा हमारे डीएसपी से। हमला क्या करना है का सीखने को मिलता है। कोई भी प्रश्न होगा तो सोच के रखो, अभी एक हफ्ता है आपके पास, मैं ये पूछूं ऐसा करके पूछना। पीएससी वाले तो खासकर तैयार रहिए, क्योंकि डीएसपी है वो, और आपको भी वही डीसी बनना है और वही तो बनना है आगे। उसके लिए आपको प्रश्न तैयार रखना है, जो भी प्रश्न आपके मन में होगा। मैं तो बताती ही रहूँगा, सार भर चिल्लाता रहूँगा, लेकिन उनके मुंह से भी सुन लेना, ठीक है। चलिए, तो कल हमने देखा था, क्या क्या देखा था? भूगोल। भूगोल गोल गोल है, हाँ। भू मतलब गोल, वर्णन। तो भू गोल है इसे बता रहे हो, मतलब आप कुल मिला के पृथ्वी का क्या कर रहे हो? वर्णन कर रहे हो। पहली बार किसने किया था गोल गोल हट्टा कट्टा? गोल गोल हट्टा कट्टा से हिकेटियस। हिकेटियस पहले थे जिसने जेस पीरियड लिखा, और उसने बताया कि भूगोल भी एक अध्ययन का विषय है, पृथ्वी भी एक अध्ययन का विषय है। इसलिए हिकेटियस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जनक बोलते हैं। ये थे हिकेटियस को हमने क्या बोल दिया? जनक। इसके बाद जिन्होंने पहली बार क्या किया था? जियोग्राफी शब्द यूज किया था, वो कौन थे? जियोग्राफी, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से बताया। और व्यवस्थित रूप से भूगोल, पृथ्वी में क्या रखते हो? ईटा। ईटा से क्या आएगा? इरेटोस्थनीज। उन्होंने ही बताया था जियोग्राफी का अर्थ, कि जियो कहाँ से आया? जियो से, और ग्रेफोस से। जियो मतलब पृथ्वी, ग्रेफोस मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, ऐसे ही पढ़े थे। ये जो जियोग्राफी है, ये जो आया जियो और ग्रेफोस से, वो कौन से भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा, इक ग्रीक, इक ग्रीक। और यूनान से ही आपका भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ था। यूनान और ग्रीस, याद आ रहा है? यूनान ग्रीस कहाँ है? आया समझ में? यूनान ग्रीस कौन से सागर के मध्य पास में, आज देखेंगे, ठीक है। फिर जियोग्राफी है, जियोग्राफी का हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था? आधुनिक। आधुनिक के कौन थे भाई? हम बोल्ट। आधुनिक में गोल गोल बोल्ट बोल्ट, बोल्ट बोल्ट गोल गोल, तो गोल गोल बोल्ट रहता है आधुनिक में। इसके बाद क्या था? भारतीय। भारतीय में गोल गोल क्या चलता है? रेल। रेल से रेनेल, जेम्स रेनेल, ठीक है। ये थे हमारे भारतीय भूगोल के जनक। इसके बाद क्या था? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के पॉलीडेनियस, ठीक है। भौतिक के बाद मानव और राजनीति भूगोल। तो मानव और राजनीति के, मानव और राजनीति में गोल गोल जाके बोला जेल ही जाना है, और जेल जाना है मतलब रेड जेल। उसके बाद क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय में क्या है? क्षेत्र में कैसे जाओगे? रूटर, स्कूटर से जाओगे, रीटर। इसके बाद गणितीय तो एकदम सरल था, थेल्स प्रमेय, बहुत प्रूफ किया हो 10वीं में थेल्स प्रमेय, क्लियर है। तो थेल्स क्या थे? आपके गणितीय भूगोल के जनक। इसके बाद किन्होंने पहली बार ग्लोब बनाया था? मार्टिन ने। टीन से ग्लोब बनाया था ऐसे, मार्टिन बहन, बहन करके याद रख लो, हालांकि हेबन है वो, मार्टिन बहन। और जिन्होंने पहली बार मानचित्रण किया वो क्या था? विश्व का मानचित्र बनाया था, वो थे अनेक्सी मैंडर। मैंडर मंडरात मंडरात पूरा घूमिस और क्या बनाई? चित्र। ये हमने देखा था। बाकी तो मैंने भूगोल क्यों पढ़ना है वो तो बताया था, वो तो माइंड में घुस गया होगा, इतना सरल था। ये फैक्ट को मैंने रिवीजन करा दिया, यही था। और कुछ फैक्ट पढ़ाया था नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिक परिभाषाएं। बेसिक परिभाषा मतलब पहले समझते हैं। देखो, ये अपने विश्व का मानचित्र है? ऐसा है क्या? नहीं है, सबको पता है ऐसा है ये, ठीक है। बाहर ले ले ये। अब इसमें देखोगे तो बड़े बड़ा क्या दिख रहा है आपको? भूखंड। आप बड़े जन, आहद बड़े जन, ये बड़े जन, येती जाओगे येती बड़ा बड़ा दिख रहा है। एक कर सैटरडे वटरडे के काज झन मोर श्रमदान कर दूं यार, एला फेविक लान की चिपकाना तो एला
मैं बहुत बड़े काम करूँ। 11वां अवतार, वरा अवतार है निकाले रहीस ना भगवान जी है, और तू मन हाँ 11वां अवतार लेके ला भूकंप आते ला ठीक कर देना। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ बड़ा बड़ा भूखंड दिख रहा है। अब इस भूखंड को बोलते हैं महा, ठीक है, और द्वीप, तो महाद्वीप है। और यहाँ देखो ये पूरा देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये इतना बड़ा क्षेत्र क्या है पूरा, मतलब लगभग पानी पानी है, नीला नीला दिख रहा है, देखो है कि नहीं है। मतलब ये सब क्या है, महासागर। अब इन्हीं को पहले जानते हैं, इतना सब पढ़ना है तो सब इसी को तो पहले समझना है। तो पहले मैं दिया को बता देता हूँ, द्वीप का अर्थ क्या होता है, फिर हम लोग उसको लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और आप लोग याद करते हुए प्रयास करोगे। मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ, 70-80 क्लास होगा अभी भूगोल का, एकदम आराम से चलेंगे, मैं एकदम ज़्यादा नहीं दूंगा, यही आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो घर में जाओगे रिवीजन करके एमसीक्यू करना है आपको। अभी धीरे धीरे मैं एमसीक्यू डालना चालू करूंगा, अभी शुरू किए हो आप। इसके बाद मैं अभी जो बता रहा हूँ वो है ऐसा कि ये पानी पानी है, ठीक है, ये है दिया के तेल, और बीच में अगर कोई आ गया ऐसे, ये आ गया ये, तो ये दिया, दिया ऐसे दिखता है, पूरा तेल है और ऊपर बीच में क्या रहता है, बाती, ये हो गया दिया, और बीच में क्या है, बाती, तो यही है दिया, जिसको आप मस्त भाषा में क्या बोलते हो, द्वीप। ये द्वीप है। ये द्वीप क्यों बोला, क्योंकि ये जो भूखंड था, ये भूखंड जो है, ये भूखंड कैसे घिरा है, जल द्वारा। तो दिया से आप कनेक्ट कर लो कि जब वो जल द्वारा कुछ घिरा है तो वो द्वीप है। क्लियर है, जल द्वारा जो भूखंड घिरा है वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। अब ये जो द्वीप है ये जब बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा, तो उसको आप क्या बोलते हो, महाद्वीप। क्या बोलोगे, महा मतलब बड़ा, द्वीप मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा है। तो जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा है द्वीप है, और बहुत बड़ा है तो उसको क्या बोलोगे, महाद्वीप बोलोगे। और जब छोटा है तो उसको आप तो द्वीप ही बोल रहे हो। छोटा है भूखंड, क्या है, छोटा, तो क्या बोलेंगे, इसको द्वीप ही बोलते हैं। द्वीप को बोलते हैं ये आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड ऐसा होता है, आइसलैंड ये है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आइसलैंड, ये आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड अलग होता है, वो आइलैंड है, वहाँ एज छुपा है, ये तो दिक्कत है, छुपाना था तो लिखा क्यों। क्लियर है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कंटिनेंट। तो कंटिनेंट मतलब महाद्वीप और आइलैंड मतलब द्वीप। समझ आ गया, द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है। अब ऐसे ही हमको भूखंड खोजना है बड़ा बड़ा वाला पूरे विश्व में, तो हम आप पृथ्वी में देखेंगे तो बड़ा बड़ा, देखो हमारा ये दिख रहा है क्या, एशिया इतना बड़ा भूखंड है, और इधर 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 ये महासागर से घिरा है, जल द्वारा घिरा है कि नहीं घिरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया भाई साहब घिरा है, महाद्वीप, ये भाई साहब महाद्वीप, ये भाई साहब महाद्वीप, ये भाई साहब महाद्वीप। समझ आया, इतना कहने का मतलब है जल द्वारा घिरा हुआ बड़ा बड़ा भूखंड क्या है आपका, महाद्वीप, यही सब महाद्वीप है। अब कितने महाद्वीप है आपको दिख रहा होगा, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और ऊपर देखो यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, और इधर क्या है छुटकू भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अब देख के पढ़ोगे तो ये दिख रहा है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। कहने का मतलब आप नीचे जाओगे यहाँ भूखंड मिलेगा, ये भूखंड महासागर से गिर रहा है, तो ये भूखंड है। लेकिन यहाँ देखो भूखंड दिख रहा है क्या, यहाँ क्या दिख रहा है, नीला नीला, ये ऊपर में पानी है। उत्तरी ध्रुव में क्या है आपका, पानी, ये उत्तर है, ऊपर साइड उत्तर, उत्तरी ध्रुव में क्या है, पानी है, महासागर है। उत्तरी ध्रुव महासागर जिसको आप बोलते हो आर्कटिक, आर्कटिक एक महासागर है। और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, भूखंड, भूखंड है जो चारों ओर से घिरा है जल द्वारा, तो ये महाद्वीप है, भूखंड है इसलिए महाद्वीप है, ये जगह है ये। क्लियर है, यहाँ जाके आप रह सकते हो, यहाँ भी ऊपर में रह सकते हो, बर्फ जमा है, यहाँ पूरा पानी है। ये क्यों बर्फ जमा है, ये अगर सूर्य है तो यहाँ देख लो प्रकाश सही से पहुँच रहा है कि आप देखो नहीं पहुँच रहा है, दिख रहा है प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए यहाँ क्या है, बर्फ। और यहाँ भी क्या है, सफेद सफेद दिखत, देखना ठंडा लागत मोला, ठीक देख लस तो, हाय 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 बहुत ठंडा लाग गया। तो अब देखो ये क्या था, नीचे भी क्या है, महाद्वीप, ऊपर में महाद्वीप है क्या,
नहीं है, यही चीज मैं सिखा रहा था। तो अब गिनो अब कितना महाद्वीप है। तो कितना महाद्वीप है, 1 2 3 4 5 6 7। आपके कितने महाद्वीप है, 7। 7 ही लेना। आ गया समझ में। अब केवल महाद्वीप जानने से नहीं होगा, हमको पता रहना चाहिए महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपने बचपन से पढ़ा है, एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में क्या दिख रहा है इसमें, अफ्रीका महाद्वीप, ऑरेंज वाला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो यह है दूसरा वाला। देखो अभी मैं आपको रेलगाड़ी घुमा रहा हूँ, ऐसे ही आपको घूमना है, ट्रिक व्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आपको रेलगाड़ी से घूमना है। इसके बाद क्या लगता है कौन बड़ा होगा, नीला वाला बड़ा दिख रहा है, इसके बाद ये, तो हमको ये ऐसे बनाना है पहले तो। ठीक है, ये वी है, वी बनेगा। तो पहले आया एशिया, फिर अफ्रीका, फिर क्या आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये फिर क्या आएगा साउथ अमेरिका, फिर क्या आएगा अंटार्कटिका। अब क्या लगता है यहां तक तो सब पहुंच जाओगे, एकदम सरल है। देखिए ऐसे करना है, ऐसे पहुंचना है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप तो बड़ा है अंटार्कटिक महाद्वीप। अब क्या लगता है यूरोप की ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इसके बाद आएगा यूरोप, ये कौन सा नंबर है, छठवा, और सबसे छोटा में क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो मैं कचरा क्यों नहीं कर रहा हूं, इतना बस याद रखोगे, फिर उसको ऐसे पकड़ लेना है। उसको कैसे पकड़ना है, लास्ट में ऐसे। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, समझ आ गया, आया कि नहीं आया। ये देखो क्या है, एशिया, अफ्रीका बोलना है, और इसको मन में ऐसे बैठाओ मैप को कि दिखना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ एशिया महाद्वीप दिख रहा है, एशिया के बाद क्या दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप, इधर क्या दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, फिर नीचे अंटार्कटिका, इसके बाद किधर जाने का यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गए 7 महाद्वीप, याद हो गया। अब इस 7 महाद्वीप के बाद हमको देखना है कहाँ ज्यादा आदमी है, इंसान, जनसंख्या। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, मैं अलग अलग मैप में आपको दे रहा हूं क्योंकि एक ही मैप में दोनों बनाएंगे कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमको इस मैप में क्या करना है, जनसंख्या। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा क्या लगता है, पहले तो देश बताओ सबसे ज्यादा कहाँ है। अब भारत कौन से महाद्वीप, दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा कहाँ है देश, चाइना, और वो भी कहाँ है, हो गया ना, ये भारत है। ठीक है, और ये है भाई साहब, दोनों कहाँ है एशिया महाद्वीप। और ये लगभग बता रहा था मैं आपको 800 करोड़ है पूरा, लगभग 810 करोड़ के आसपास। उसमें का हमारे पास ही लगभग 150 करोड़ हमारे पास ही है, हमारे पास 150 करोड़, चीन के पास 140 करोड़, ज्यादा नहीं, कितना हो गया लगभग 300 करोड़ तो इनके पास ही है। सोचो आप जनसंख्या क्या लेवल का है। तो 250 से 300 करोड़ तो दोनों देश के पास ही है, 800 करोड़ पूरे पृथ्वी के जनसंख्या का। तो पहला में तो क्या ना है, कोई दो राह है ही नहीं, एशिया है। क्लियर। उसके बाद देखा जाए तो जहां ना पिछड़े हुए लोग रहते हैं, पिछड़ा मतलब जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है, बस टीम बनाते जा रहे हैं, आगे का कोई प्लानिंग ही नहीं है। क्लियर है, ऐसा ही हमारा भी था, अभी हम लोग प्लानिंग करना चालू किए हैं, कोई शिक्षा मिला। लेकिन अभी से जाओगे 10-20 साल पहले तो किसी का कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस टीम बन रहा है। क्लियर है, तो वैसी टीम अभी कहाँ बन रहा है, क्यों, अफ्रीका सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। हम लोग 1960, 70, 80 में जैसे थे, हमारे गांव जैसे रहते थे, जहाँ सड़क नहीं है, घर नहीं है, मिट्टी के घर हैं, ऐसे आप देखोगे अभी भी कई गांव ऐसे मिल जाएंगे, अभी भारत में देखोगे तो वैसा ही सेम सिचुएशन आपको देखना है। 1970 में जीना है ना, भारत जैसा था, जाओ अफ्रीका घूम के आओ, वैसे था हमारा 1970। तो अभी ये बहुत पिछड़ा है और यहाँ भी टीम बन रहा है। उस दिन एक ब्लॉग देख रहा था, बता भी रहा था, एक आदमी के इतने सारे बच्चे हैं कि ABCD नाम रखा है पूरा वो नाम ही याद नहीं रख सकता, ABCD ही नाम याद रख सकता है वो, तो ABCD रख दिया है पूरा, CB ऐसा करके बुलाता है वो।
और उसको भी नहीं पता ना कौन सी है कौन डी है, पढ़ा नहीं है, उतना याद भी नहीं होता है उसको, ऐसा करके वो बता रहा था अपना दुख दर्द, खतरनाक। तो दूसरा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा में भी क्या है, अफ्रीका ही है, तो क्षेत्रफल में और ये यहाँ तक नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखा जाए ना तो इसमें सबसे ज्यादा लोग पहले कहाँ थे, यूरोप में। यूरोप ने ही पूरे विश्व में राज किया था पहले, पता है, यही लोग अंग्रेज लोग, हमारे भारत में नहीं, अंग्रेज लोग यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सबको गुलाम बना के रखे थे, और अमेरिका तक को यही लोग गुलाम बनाए थे, लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी आज़ाद हो जाता है, 1700 में ही आज़ाद हो गया था अमेरिका, 1750 के आसपास। क्लियर है, अभी याद नहीं करना है, बाद में सब सीखोगे। तो अमेरिका भी पहले गुलाम था इनका, गोरो लोगों का, तो यहाँ से चालू हुआ, मतलब यहाँ जनसंख्या शुरू से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 के बाद अगर देखा जाए तो 3 आ जाता है, एकदम सरल क्या है, यूरोप, तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है पूरे विश्व में। उसके बाद एकदम सरल है, आपको कैसे देखो, ये एकदम सरल है, ऐसे उतरना है, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता है भैया, वहाँ मत चले जाना। 3 के बाद 4, 4 में क्या है, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, यहाँ क्या मिलता है, अमेरिका, कनाडा और नीचे मैक्सिको, 3 बड़े बड़े देश हैं, उसके बाद छोटे तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऊपर वाला कनाडा है, बीच में अमेरिका है और नीचे मैक्सिको है, तो ये तीनों देश में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देखो हमारे भारत का ही, कहाँ जाना है, कनाडा, कहाँ जाना है, पंजाबी और कनाडा जाना है, और कहाँ जाना है, यूएसए जाना है, जिसको भी जॉब चाहिए अमेरिका मिल जाती तब बने होती, मतलब सबका सपना होता है कि कहाँ जाए, अमेरिका, इसलिए अमेरिका थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद किसकी पारी, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, नहीं यहाँ पेंगुइन मिली बस। कहाँ मिली, पेंगुइन, तो कहाँ जाना है आपको, ऑस्ट्रेलिया 6, और फिर तो अंटार्कटिका में कौन सा देश है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ कौन सा देश है, नहीं है, अभी तो दिखाया था, नहीं है, पूरा बर्फ है। कैसे देश रहेगा यहाँ, क्लियर है, ये दिख रहा है, कुछ नहीं है, बर्फ बर्फ है यहाँ, तो कोई भी देश का यहाँ सीधा जमीन वमीन कुछ नहीं है। यहाँ बड़े बड़े देशों ने रिसर्च सेंटर बना के रखे हैं, बस क्या होता है यहाँ रिसर्च वगैरह होता है, तो हमारा भी यहाँ है रिसर्च सेंटर, तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो भूगोल में एक्टिव रहो। तो समझ आ गया यहाँ तक, एकदम सरल है, ऐसे मतलब यहाँ से चालू किए, लाइन से जाना है, ऐसे 5 धरते हुए, एकदम सरल था। क्षेत्रफल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि ऐसे आके ऐसे जाना है, फिर ये ऐसे होता है, वो क्षेत्रफल था, लेकिन ये मस्त लाइन से, इधर से ऐसे दोनों तो एकदम कनेक्ट होता है, फिर लाइन से ऐसे आना है। और अंटार्कटिका में लास्ट है, यहाँ कोई नहीं रहता है और रह भी नहीं सकते इतने ठंडे जगह में, क्लियर है, खतरनाक है वो, जहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात भी होता है, आपको पता होगा, तो ऐसे में कहाँ रह पाओगे, तो वो सब पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो याद हो गया, तो याद हुआ है तो आप लोग बताने वाले हो, क्या बताओगे, सबसे पहले क्या लिखूँ मैं एक साइड में, क्षेत्रफल, नहीं, आपका नोट्स अब ऐसे बनेगा, इधर लिख देते हैं महाद्वीप, महाद्वीप मतलब याद करो, याद क्या है, कंटिनेंट, इधर द्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड, वेरी गुड, और इधर आ जाओ, महाद्वीप मतलब क्या समझते हो कि ये क्या है ये जल क्षेत्र है, अच्छा, महासागर है, ये हो गया आपका जल क्षेत्र। इस जल क्षेत्र के बीचों बीच क्या वृहद भूखंड आएगा, क्या ये आ गया वृहद भूखंड, वृहद भूखंड, इसको आप क्या बोलते हो, महाद्वीप, ठीक है सर, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये क्या है, जल क्षेत्र, अब जल क्षेत्र तो है लेकिन क्या होगा इसमें प्रॉब्लम, छोटा दिया है, ये क्या है, छोटा दिया, तो वृहद ना हो के छोटा छोटा जो है, महाद्वीप से छोटा जो भी बचा वो सब क्या कहलाएगा, द्वीप, छोटा वाला, ठीक। तो अब इसका परिभाषा कैसे लिखोगे, चारों ओर से क्या है, जल द्वारा घिरा, क्या वृहद, वृहद भूखंड क्या कहलाता है, इधर क्या लिखोगे, ये भी चारों ओर से ही घिरा होगा, लेकिन क्या होगा, चारों ओर से घिरा लघु भूखंड, छोटा भूखंड क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा, समझ आ गया। अब क्या लिखेंगे, संख्या, चलो बताओ कितना है,
7। संख्या बहुत सारा, गिनते रह जाओगे। असंख्य लिख देता हूँ अभी, फिलहाल तो हमारे लिए वही है। नहीं पता है ना अभी पूरा विश्व में कितना है, तो असंख्य है। ठीक, अब क्या बोलेंगे, कितने हैं यहाँ, 7 है। तो 7 को आप लोग बनाने आना चाहिए। 7 में सबसे पहले क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब मैप को इमेजिन करो, बताते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। पहला में क्या आएगा, एशिया। दूसरा में अफ्रीका। तीसरा में शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका। चौथा, पांचवा, अरे नीचे ढहान जाओ ना, नीचे ढहान, नीचे जाना है, अंटार्कटिका। छठवा यूरोप। और उसके बाद कई लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे, बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे आप जानो यार, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को ही क्या बोला जाता है, ओशियाना भी बोलते हैं, ओशियाना। ओ, ओशियाना। ठीक है, ओशियाना भी लिखते हैं, याना भी लिखते हैं। इसके बाद क्या है आपका, जनसंख्या। चलो बताओ भैया, जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया में, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर किधर जाने का, ऑस्ट्रेलिया। कदल भुला दे हो, तुमन बोले होगा सर, ते भुला हस सर, ते भुला हस। ठीक है भाई, भुला गया था। यूरोप, फिर चौथा आएगा, चौथा में फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। ये याद हो गया है। अब क्या देखते हैं, द्वीप। द्वीप को क्या बोलते हैं, समझ आ गया। तो कुछ बड़ा द्वीप आपको पता रहे, विश्व में 5 बड़े द्वीप तो बेसिक अभी याद करो, फिर धीरे धीरे हम लोग करंट अफेयर्स में सब याद करते जाएंगे। तो अभी मैं आपको 5 द्वीप का दर्शन कराता हूँ। द्वीप वाला कहाँ गया यार, बाद में है क्या, वाह, द्वीप वाला नहीं डाल दिया। चलो उसी मैप में देख लेते हैं। पहले वाले मैप में मैं द्वीप बता रहा हूँ इसमें। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, वो दिखेगा आपको, महाद्वीप का ही हिस्सा होगा, कोई ना कोई महाद्वीप में आता होगा। ये देखो आपको, ये दिख रहा है, ये एक द्वीप है। क्यों बोला द्वीप, ये दिख रहा है क्या सबको, क्योंकि ये चारों ओर से क्या दिख घिरा है, जल से घिरा है ये, और ये सबसे बड़ा द्वीप यही है, और इससे बड़ा द्वीप नहीं मिलेगा, जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा है। उसके बाद इससे बड़ा महाद्वीप है सब, यही सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद महाद्वीप है। क्लियर है। तो ये द्वीप कौन सा द्वीप है, जल्दी बताओ। ये नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन सफेद है। क्यों बोला, नाम है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड द्वीप जो आइलैंड है, ग्रीनलैंड द्वीप या आइलैंड, ये बर्फ से ढका है। क्यों, क्यों बर्फ से ढका है, क्योंकि ये ध्रुव में है। देखो ये भूमध्य, और देखो कहाँ, लगभग यहाँ है, दिख रहा है, लगभग ध्रुव में है। तो ध्रुव में है मतलब ये देख लो, ये अपना सन कितना तिरछा पहुंच रहा है प्रकाश, तो यहाँ पूरा सफेद सफेद दिखेगा। तो ग्रीनलैंड ग्रीन है बोलेगा तो मना करना, ग्रीनलैंड सफेद है, नाम है ग्रीनलैंड, ग्रीन सफेद है। लेकिन ये कौन से देश में आता है पूछेगा तो, कंट्रोल अमेरिका नहीं है भैया कंट्रोल में, ये यूरोप के देश, डेनमार्क, यहाँ आपको मिलेगा नानचुक देश डेनमार्क। ये और कितना मेरा ये बनाया हुआ वो देश है, हाँ, और इसका पूरा जमीन है, मतलब छोटा आदमी बड़ा जमींदार है। तो किसका कंट्रोल है इसमें, डेनमार्क का। और डेनमार्क कहाँ का देश है, तो डेनमार्क यूरोप का देश है। ठीक है, डेनमार्क यूरोप का देश है, और इसका जमीन कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका में जमीन है इसका। समझ आ गया, ये बढ़िया जानकारी है जो आपको रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा कहाँ आएगा, इधर, ये है द्वीप, दूसरा द्वीप। क्लियर है, इसको बोला जाता है न्यू गिनी। क्या बोलते हैं, न्यू गिनी। तो ये आप सुनोगे न्यूज वगैरह में रहेगा, आप समझ में आ जाएगा न्यू गिनी कहाँ है। तो न्यू गिनी कौन से महाद्वीप का हिस्सा दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना।
तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया देश है, न्यू गिनी है, और इधर ये कौन सा देश है, कोई बताएगा? ये वाला देश न्यूजीलैंड। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं हर बार बताते रहूंगा, बस प्रयास करना है, आपको माइंड में बैठाना है। ठीक है, तो अभी तो उसके बारे में नहीं जानेंगे, न्यूजीलैंड के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यू गिनी ये सब एक ही जगह है। ठीक, तो न्यू गिनी कौन से महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, और ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व में। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? ये वाला द्वीप, ये दिख रहा है द्वीप है क्या? ये है बोर्नियो। ये क्या है? बोर्नियो। ये इंडोनेशिया का पार्ट है। बोर्नियो इंडोनेशिया, और इसमें मलेशिया का भी है। हम लोग जब ये एशिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, अभी तो बस इतना याद रखो, बोर्नियो द्वीप है जो कि कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया पूरा फैला है। इसको आप क्या बोलते हो, कौन सा एशिया बोलते हो? ये नीचे वाले को कौन सा दिशा होगा? दिशा पता है कि नहीं है? दिशा क्या होता है हमेशा? ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण। दायां साइड हमेशा क्या होगा? दायां मतलब अच्छी बात है, पूर्व है, दायां पूर्व होता है, और बायां पश्चिम। मैं क्या पूछ रहा हूं, एशिया महाद्वीप के सेंटर को इमेजिन करो, इधर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व आएगा। तो बस दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व, तो ये क्या है आपका? दक्षिण पूर्व है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया बोलते हैं इसको। दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको मिलेगा बोर्नियो द्वीप। आ गया समझ में? उसके बाद चौथा क्या है आपका? ये मेडागास्कर। मेडागास्कर कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका। मेडागास्कर ये बहुत न्यूज में रहता है, मतलब पढ़ोगे तब भी चर्चा में आएगा ये बार बार, तो ये याद रखना है आपको। चौथा क्या है? बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर कौन से महासागर में दिखता है? हिंद महासागर। अभी पढ़ेंगे महासागर, फिर आराम से आपके आवाज निकलेंगे। तो क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 ही जगह है। बेफिन आइलैंड बोलते हैं इसको, तो इतना 5 याद रख लेना। बेफिन किसका है? कनाडा का है। ऊपर में कनाडा है, ये बहुत बड़ा देश है कनाडा, बेफिन आइलैंड। आगे समझ में? ये हो गया आपका क्या? 5 द्वीप। और कनाडा बहुत बड़ा देश है, कितना बड़ा है कौन बताएगा? कौन से नंबर में आता है? दूसरा में। पूरे विश्व में दूसरा बड़ा देश। चीन नहीं, रूस। रूस, रुकना, क्या बाद में एक और ट्रिक डाला था, वो क्या था? रुकना, ये दे भुला के रुकना। अरे रुके होले बताओ। इसलिए मैप ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हाँ हाँ, अगर मैप याद है तो मैप से आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था आपका? रूस। ठीक है, ये था कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 हो गए, 4 2 6, और 7वां में हम लोग, ये याद किए थे। तो यहाँ ये रूस है, रूस के बाद कनाडा, अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, और लास्ट में 6वां में ऑस्ट्रेलिया, और हम लोग 7वें में। ऐसे याद किए थे ना? जिनको याद नहीं है बिंदास रहिए, सब याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या क्या सीख गए अभी? महाद्वीप कितने हैं? 7। 7 का जनसंख्या भी देख लिया, 7 का क्षेत्रफल भी देख लिया, फिर द्वीप देखा, द्वीप में कितने? 5। क्या था पहला? ग्रीनलैंड। बहुत बड़ा मैदान है यार ग्रीनलैंड, तो मैदान बड़ा हो जाएगा ना, तो ग्रीनलैंड बड़ा है। ग्रीन के बाद न्यू गाना, गाना लंबा है, गाना बड़ा। न्यू गिनी के बाद बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो के बाद मेडागास्कर, और इधर फिर से आ जाओ बेफिन, एक चक्कर लगाना है ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया महाद्वीप और द्वीप। तो द्वीप में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए नोट्स के लिए, बाकी मैप से ही प्रैक्टिस करना, इसको रटना नहीं है, वहां से मैं इसको लिख रहा हूँ। तो पहला में क्या लिखा? तो अगर याद नहीं आता है तो बस इतना ध्यान में रख लेना, ग्रीनलैंड मतलब मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। कौन से देश में आता है ये? डेनमार्क में आता है। महाद्वीप पूछेगा तो एक नहीं पूछा था, एक पूछा था, डेनमार्क के नहीं पूछा था, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दूसरा जल्दी बताओ, उधर जाओ। न्यू गिनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इधर तीसरा बोर्नियो कहाँ दिख रहा है आपको? इमेजिनेशन बढ़ाना है, मैपिंग बेस्ट चाहिए मुझको, इमेजिनेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसके बाद कहाँ दिख रहा है? मेडागास्कर। दिखत के नहीं दिखत है? हाँ, अफ्रीका। और
बेफिन, बेफिन कहाँ है? बेफिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका। कनाडा का है, कनाडा। ठीक है, मेडागास्कर अपने आप में देश है। आगे बढ़ेंगे। अब क्या देखना है आपको? महासागर और सागर। तो महासागर क्या होगा? महाद्वीप का जस्ट उल्टा होगा। महाद्वीप क्या था? बहुत बड़ा द्वीप मतलब बहुत बड़ा भूखंड था। महासागर मतलब बहुत बड़ा सागर है, जल क्षेत्र है, बहुत बड़ा जल क्षेत्र। अब बहुत बड़ा जल क्षेत्र है तो मैं पहले ही बता दिया हूं, बहुत बड़ा जल क्षेत्र क्या दिखता है आपको? ये आधा एक तिहाई हिस्सा देखो, इतना बड़ा है ये। एक साइड को देखोगे पानी पानी दिखेगा, पृथ्वी के एक साइड है। अंतरिक्ष में जाओगे और देखोगे ना, पानी पानी है यहाँ तो। ओके बाद साइड में अच्छा यहाँ देश घलो है, ऐसे करके अंतरिक्ष से कोई आएगा वो पहले देखेगा अरे पानी पानी दिखा थी यहाँ तो करके। तो ये खतरनाक बड़ा है, दिख रहा है। लगभग सभी महाद्वीप को ऐसे लाइन से जमाएंगे ना तब इसमें आ जाएगा। इतना बड़ा है, सातों महाद्वीप इसमें समा जाएगा, इतना बड़ा है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत भैया जिंदाबाद। तो बहुत बड़ा है प्रशांत भैया, क्लियर है? यह है प्रशांत, पैसिफिक ओशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पैसिफिक, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ। ठीक है, तो यह है प्रशांत भैया। इधर घूमते हैं, ये कौन सा महाद्वीप? ए ना एक से दिक्कत हो डोनाल्ड ट्रंप ला चिरा थे पूरा बेचारा डोनाल्ड ट्रंप के पैंट चिरा गए ये इधर आइए। तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये तो इधर गया तो कहाँ जा रहा हूँ मैं? पूर्व की पश्चिम? ये दायां साइड जा रहा हूँ, ये दायां है मतलब पूर्व साइड। तो प्रशांत महासागर के पूर्व क्या दिख रहा है आपको? नॉर्थ और साउथ अमेरिका। चलिए नॉर्थ के साइड में जाइए, यहाँ और महासागर दिखा क्या? ये क्या है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। ठीक है, जिसको अंध महासागर भी बोलते थे पहले, लेकिन आजकल नाम में नहीं है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो किसके है? पूर्व में। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और घूमो, अटलांटिक के पूर्व में क्या दिख रहा है? ऊपर तरफ यूरोप। क्या है ये? और नीचे? तो अटलांटिक के पूर्व में यूरोप और क्या है? अफ्रीका है। ठीक है सर, अफ्रीका के साइड में पहुंचो, ये कौन सा महाद्वीप है? हिंद महासागर। ये बचपन से आपने सीखा है, क्लियर है? हिंद महासागर के ऊपर में कौन सा महाद्वीप दिख रहा है? पश्चिम में कौन सा दिख रहा है? बाया मतलब पश्चिम, दाया में क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? फिर घूमो, एशिया से पूर्व गए क्या मिला? एशिया से पूर्व गए प्रशांत मिला। ऑस्ट्रेलिया से पूर्व गए तो तीन महासागर याद हो गए, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, ये तीन महासागर ऐसे बीच में दिखेगा आपको। फिर नीचे आइए, ये भी महासागर से घिरा है, ये वाला। ये जो महासागर है क्या है? सदर्न, दक्षिण महासागर। क्लियर है? तो ये दक्षिण में, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या? दक्षिण महासागर, या दक्षिणी भी बोलते हैं कई लोग। ये हो गया दक्षिण महासागर, ये चौथा। और इधर क्या बताया था? आर्कटिक, ये अंटार्कटिक महाद्वीप था, ये आर्कटिक महासागर है। आगे समझ में? यहाँ भूखंड है क्या? नहीं, यहाँ पानी है इसलिए इसको महासागर बोला। यहाँ क्या है? भूखंड, इसलिए महाद्वीप बोला। आगे समझ में? तो ये आर्कटिक क्या है? महासागर है, जो कि बर्फ है बहुत ज्यादा, ऊपर का पूरा लेयर बहुत मोटा चमड़ा क्या है इसका? बर्फ जमा हुआ है। आगे समझ में? रुक जा, पता है ये लेक लाने हो 1000 रुपया के, शायद 1100 रुपया के, और लाने और अगले दिन गिर गए, टूट गए अगर ऐसे रखे ग्रीस पूरा रही से, ऐसे मत सोचना कि पृथ्वी हाथ गोड़ कहाँ चल रही वो की सही, ये तो है नहीं, लड़का मन गलत समझ जही तो कल निकाल दे थोड़ा गुड़ के कहीं को उतना बाँचे, तो ऐसा है ही नहीं ना। तो हमारे पृथ्वी एक्चुअल में वैसा ही है, लेकिन ऐसे रख नहीं सकते। चलिए, तो क्या सीख रहे थे यहाँ? महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर जो बताया है वो क्या था? प्रशांत महासागर। ये पहला महासागर था जो कि खतरनाक बड़ा है, और इसी में सबसे गहरा क्या है आपका? गर्त है, गड्ढा है महासागर में, जिसमें माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा। इतना गड्ढा है, खतरनाक। माउंट एवरेस्ट कितना किलोमीटर? 8800, मतलब लगभग 9 किलोमीटर है। 8000 मीटर, 8800 मीटर मतलब 9 किलोमीटर डूब जाएगा। आप सोच लो कितना गहरा होगा मरियाना गर्त, तो वो लोग पढ़ेंगे। तो यह प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या दिख रहा है? नॉर्थ अमेरिका। प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या दिख रहा है?
प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या दिख रहा है? सर कुछ नहीं दिख रहा है, इधर आओ ना, एडाले से घूम के ढाना हो। ये क्या है? प्रशांत है। प्रशांत के पश्चिम में क्या है पूछेगा तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आ गया समझ में? दूसरा, प्रशांत महासागर से हम लोग गए, अमेरिका के पूर्व में क्या था? अटलांटिक। ये आपका दूसरा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अभी पूरा विश्व ऐसे आपके ना ऐसे सपना जहन में बैठ जाना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए विश्व। आ गया समझ में? फिर आ जाओ, अटलांटिक के पूर्व में क्या था? ये पूरा अटलांटिक है। इसके पूर्व में यूरोप और क्या है? अफ्रीका है। ये हो गया। अफ्रीका के फिर पूर्व में क्या? यहाँ क्या मिला हमको? हिंद महासागर। ये मिल गया हमको हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर के ऊपर में क्या है पूछेगा तो उत्तर में एशिया। ठीक है, ये तीनों आ गए। अब नीचे चलेंगे, चौथा नंबर में क्या है? दक्षिण महासागर। ये लिखा है देखो, सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। ये हो गया आपका चौथा सबसे बड़ा। और पांचवा सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो ऊपर में है, पांचवा है आर्कटिक महासागर। हो गया याद? तो बड़े से हमने छोटा। अब जनसंख्या भी देखेंगे क्या? तो यहाँ जनसंख्या के लिए मत पूछ लेना, बस क्षेत्र वाली देखना है। निस्बत जनसंख्या कहाँ ज्यादा है करके मत पूछ देना, हो जाएगा फिर काम। फिर मछली को गिनो बोलूंगा। क्लियर? तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण और आर्कटिक। समझ आ गया? अब इसमें प्रश्न ये बनेगा, सब में उत्तर दक्षिण बांट देते हैं, तो इसका उत्तर ये होगा उत्तर प्रशांत महासागर। और नीचे देखो साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक। वैसे ही ये हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। इंडियन ओशन में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में जाओगे महाद्वीप है, तो इंडियन ओशन का केवल इंडियन ओशन ही लिखा मिलेगा। प्रशांत में ऊपर और नीचे मिलेगा, दक्षिण में तो दक्षिण ही मिलेगा। तो प्रशांत और अटलांटिक को फिर दो भाग में बांटा जाता है। प्रशांत का उत्तर हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। अब ध्यान से देख के बताना, फिर मैं बिना देखे पूछूंगा। ठीक है? उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? पूर्व मतलब दायां, माइंड में एकदम बिठा लो। पूर्व मतलब दायां, पश्चिम मतलब बायां। जैसे ही पूर्व पूछा दायां को देखना, पश्चिम पूछा बायां को देखना। ठीक है? उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्व दायां में क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या है? पूर्व में साउथ अमेरिका। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिम में देखिए, पश्चिम मतलब बायां साइड। अब बायां साइड इधर देखोगे तो इधर क्या दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। प्रशांत महासागर के पश्चिम, उत्तरी वाला, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या दिखता है? उत्तरी के पश्चिम में एशिया है। क्लियर है? उत्तरी अटलांटिक के पूर्व में क्या दिखता है? उत्तरी अटलांटिक के पूर्व में यूरोप है। क्लियर है? दक्षिणी अटलांटिक के पूर्व में क्या दिखता है? अफ्रीका है। दक्षिणी अटलांटिक के पश्चिम में खोजो, दक्षिणी अटलांटिक के पश्चिम मतलब बायां, दक्षिणी अटलांटिक के पूर्व में खोजो, पूर्वा, डबल नहीं पूछ सको। उत्तरी अटलांटिक के उत्तर में क्या दिखता है? उत्तरी अटलांटिक के उत्तर, उत्तरी अटलांटिक के उत्तर में यूरोप दिखता है। ये यूरोप है। महाद्वीप पूछे तो नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका। ये आइलैंड है क्या यार? ये कौन से आइलैंड है? ये कौन सा है? ग्रीन। और ये कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका में। आ गया समझ में? इसलिए मैप अभ्यास बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। नॉर्थ अटलांटिक के पश्चिम में क्या दिखता है? पश्चिम मतलब बायां, तो नॉर्थ अटलांटिक के पश्चिम में, पश्चिम बोलते ही बायां खोजो, पूर्व बोलते ही दायां खोजो, बस। ठीक है? चलो, हिंद महासागर के पूर्व में क्या दिखता है? पूर्व मतलब दायां। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया। हिंद महासागर कौन कौन महाद्वीप से सीमा साझा करते हैं? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये भी प्रश्न बनेगा। अटलांटिक महासागर कौन से महाद्वीप से सीमा साझा करता है या नहीं करता है पूछेगा तो करता कहाँ है? नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, यूरोप और अफ्रीका। 4 महाद्वीप से कौन सीमा साझा कर रहा है? अटलांटिक। प्रशांत महासागर कौन कौन से महाद्वीप से सीमा साझा करेगा? प्रशांत है, साउथ, नॉर्थ, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी महासागर कौन से महाद्वीप से लगा है? दक्षिणी महासागर किसको घेर के रखा है? अंटार्कटिका को।
आया समझ में? दक्षिणी महासागर का जल कौन कौन से महासागर से मिल सकता है? प्रशांत से भी मिलेगा, अटलांटिक से भी मिलेगा, इंडियन ओशन से भी मिलेगा। आया समझ में? कई प्रकार से प्रश्न बन सकता है, मैं हजारों प्रश्न बना सकता हूं, बस समझो यार। और जिसने इसको सही में इमेजिन किया है वो खोज लेगा उसका आंसर, और इमेजिन नहीं किया हो तो कितना रटोगे? कितना प्रश्न अभी मैं खड़े खड़े आपको करवा दिया। तो कभी भी रटने का प्रयास मत करना, इसको इमेजिन ही करना है, और इमेजिन करोगे तो इसका प्रश्न तो बनेगा ही। दूसरा चीज, इसको समझोगे तभी तो पृथ्वी को जानोगे, रटने से क्या ही जानोगे। आगे समझ में? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में क्या है? नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में जाइए, नॉर्थ अमेरिका ये है, उसके पूर्व में क्या है? दायां में नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ये भी प्रश्न बनेगा। तो महाद्वीप को भी पूछा जा सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में क्या दिख रहा है आपको? पश्चिम मतलब बायां। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या दिखता है? दायां, प्रशांत महासागर। आगे समझ में? अफ्रीका के पश्चिम में क्या दिखता है? अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक। समझ आता है? यह ऐसा टाइप का प्रश्न बनेगा। पहले तो क्रम में जमाइए, पहला प्रश्न। दूसरा दिशा, दिशा बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। और दिशा का मैं बता दिया हूं, ऊपर मतलब उत्तर, ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, बायां पश्चिम, दायां पूर्व। क्लियर है? आ जाओ। बिना देखे पूछूंगा तो आगू में वहां थे। चलो 5 क्वेश्चन बिना देखे के जन बताते देखता हूं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक के पश्चिम में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर। नॉर्थ अटलांटिक का पश्चिम मतलब बायां, बायां में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। दिख रहा है सबको? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में क्या दिखता है आपको? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम मतलब बायां, हिंद महासागर। क्लियर है? अफ्रीका के पूर्व में क्या दिखता है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के पूर्व में क्या है? हिंद महासागर। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में जाइए, नॉर्थ अमेरिका के बायां में पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। आ गया समझ में? ऐसे बनेगा। यूरोप के पश्चिम में क्या है? यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? अटलांटिक या क्या है? आ गया समझ में? ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा टाइप का प्रश्न ऐसे बन सकता है, एकदम सरल वाला। कैसे दिखता है आपका अटलांटिक महासागर? एस आकार का। कैसे दिखता है? दिख रहा है सबको? ये ऐसे दिख रहा होगा, ये। ठीक है, तो ये क्या है आपका? अटलांटिक, एस आकार। ओशियन, हिंद का क्या लगता है? हिंद का देखो, हिंद का ये कैसे दिखता है? एम आकार का। और क्या लगता है इसके भाई साहब के बारे में? ओ, वो मैं नहीं दिखा थे, मैं दिखा, अभी तो दिखाया था यार। ये ले, गोल गोल। क्लियर है? तो ओ आकार। तो ये तीनों आप ध्यान में रखोगे। और दक्षिणी महासागर का पूछेगा तो क्या हो सकता है? कोई बताएगा? वृत्ताकार हो सकता है, वृत्त जैसा, परिधि। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पूछा है, लेकिन पूछ दे तो अब आप मैप तो पढ़ चुके हो, उतना तो दिमाग आपको लगाना चाहिए। चलो अब फेंकते जाना, मैं लिखते जा रहा हूँ। याद हुआ है कि नहीं? आपका टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ। मैं सब करे बस तैयार होगा, तुम्हारे मन बस सब मेहनत सब कर दूँ। ठीक है, तुम बस बैठे रहो मालिक जैसे। ऑर्डर तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ इधर? महासागर, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? ओशियन। इधर अरे कंपेरेटिवली चल रहे हैं और कुछ नहीं। सी, क्या बोलते हैं? सी। महाद्वीप और क्या देखे? द्वीप देखे। तो महासागर और क्या देखेंगे? सागर। तो महासागर क्या है? जल्दी बताओ। वृहद, क्या है? वृहद जल क्षेत्र, वृहद जल क्षेत्र। जो महाद्वीप से क्या करे? जो महाद्वीप से सीमा साझा करता है। अभी देख रहे थे बड़े बड़े महाद्वीप से लगा है, जो महाद्वीप से क्या करता है? सीमा साझा। महाद्वीप के लिए भी ऐसा लिख सकते थे आप, महाद्वीप जो महासागर से सीमा साझा करता है। महाद्वीप बड़े बड़े महासागर से लगा है कि नहीं लगा है? इधर जाओगे अटलांटिक दिख रहा है, इधर जाओगे प्रशांत दिख रहा है। तो जो महासागर से सीमा साझा करे वो महाद्वीप है, और जो महाद्वीपों से सीमा साझा करे वो क्या है? महासागर। अभी तो वही तो कर रहे थे, टाइम पास क्या चल रहा था? ये कि महासागर देखो, ये महाद्वीप से ये महाद्वीप, वो महाद्वीप, ये महाद्वीप फैला है पूरा। क्लियर है? तो वो है महासागर। वैसे ही महाद्वीप क्या था? ये महासागर, ये महासागर से फैला है। क्लियर है? तो महाद्वीप क्या होता है?
महासागरों से लगा होता है, और महासागर किससे लगा होता है? महाद्वीपों से लगा होता है। अभी ये सागर में और क्लियर होगा, सागर पढ़ेंगे तो इतना मैं लिख सकता हूँ। चलिए बताइए, पहला प्रशांत महासागर, पहला क्या है? प्रशांत। ओ, दूसरा अटलांटिक महासागर, एस। तीसरा हिंद, एम। चौथा दक्षिणी महासागर, इसका छोड़ दो अभी, और आर्कटिक। ये आपके क्या है? 5 महासागर। अब यहाँ मैं बिल्कुल नहीं लिखते रहूंगा कि ये महाद्वीप के साइड में है, ये महाद्वीप, अरे पूरा भर जाएगा पेज। मैं उसका प्रैक्टिस करा दिया, और बस ये भूल सकता था इसलिए मैंने क्रम लिख दिया। बड़े से छोटा लिखा हूँ यहाँ, चोरो बोरो मत कर देना। बड़े से छोटा, इसी को क्या बोलते हैं? घटता क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम में लिखा है। समझ आ गया? उसके बाद तो आपका मैप ही ध्यान में रखना है आपको, और उसके हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस करना है। तो आज क्या प्रैक्टिस करना है? घर में जाकर समझ आ गया कि बस बिना देखे आपको प्रैक्टिस करना है, और 1-2 बार ऐसे बनाने भी आना चाहिए। ये क्या बना दिया? ये एशिया। ये क्या है? एशिया। ये फैला एशिया, ठीक है। उसके बाद यहां से आओगे, ये क्या है आपका? ये अफ्रीका ऐसा टाइप का बना है, दिखा था आपको। इसके बाद क्या बना है इधर? ये आपका यूरोप है, थोड़ा सा ऐसे अलग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऐसे आओगे, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये, ठीक है। उसके बाद आओगे, ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका। ये दोनों ऐसे जिग जैग फिट बैठता है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, ऐसे जाके फिट बैठेगा। ये आपका क्या है? क्या है? साउथ अमेरिका। और नीचे ये भाई साहब, ये लिखने आना चाहिए। ऐसी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करके रखिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत आए तो फ्री हैंड। क्या है? एस नहीं है, अटलांटिक है। ये क्या है? ये क्या है? दक्षिण महासागर ऊपर में। और ये क्या है? प्रशांत महासागर। समझ आ गया? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका महासागर। अब सागर क्या है भाई? सागर क्या है? जो महासागर नहीं है वो सागर है। महासागर में ही सागर मिलेगा, महासागर में ही सागर मिलेगा। जैसे महाद्वीप का एक हिस्सा था, छोटा छोटा द्वीप को आप क्या बोल रहे थे? द्वीप है। यहाँ जैसे यहाँ द्वीप था, ये ऑस्ट्रेलिया का द्वीप था, वैसे ही महासागर में भी हमने क्या रखा है? द्वीप, सागर का नाम रखा है। क्यों रखा है पता है? बताया था पिछला टाइम। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा, फोन लगाया, अब मैं बोलूंगा भारत, जैसे मैं भारत का उदाहरण लेता हूँ, मैं भारत में हूँ यार, वो बोली भारत में? भारत तक बड़ा देश है। कहाँ भारत में? छत्तीसगढ़ में हो। क्लियर है? अरे छत्तीसगढ़ तक बड़े राज्य है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के बलौद में है। कदेकर शिखर एजुकेशन, हाँ आप पहुंच जाइयो। क्लियर है? तो यही चीज को तो महासागर में भी वही होगा। महासागर में भी आप बोलोगे हिंद महा, कल फोन लगा इस पायलट जो अपन शिप के रहते थे, जहाज वाले, कहा बोले कहाँ जी? अरे हिंद महासागर से गुजर रहे हैं अभी। हिंद महासागर कदेकर, तब क्या है? हिंद महासागर। प्रॉब्लम हो जाएगा, हिंद महासागर में बमबारी हुआ, कहाँ हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। तो महासागर को फिर से छोटा छोटा भाग में बांटते हैं। देश अपने अपने देश के नाम से नाम रख लेते हैं ताकि उनको अच्छा हो। जैसे अरब सागर बोल देते हैं हम लोग, सागर याद करो। ये क्या है? क्यों बोला इसको अरब सागर? क्योंकि इससे फायदा ये रहेगा कि हम, ये अरब देश है सब, तो इसलिए ये देश का नाम, ये जगह का, देखो हिंदुस्तान के नाम में हिंद महासागर रख लिया था, तो अरब वाले देशों के नाम पे ये सागर का नाम रख लिया, अरब सागर। अब समझ आ जाएगा हिंद महासागर के कौन क्षेत्र में? अरब सागर वाले क्षेत्र में जाइए, वहां युद्ध चल रहा है। इसलिए महासागर को सागरों में बांटा जाता है। तो सागर कैसा है? अपेक्षाकृत छोटा जल क्षेत्र है। जैसे महाद्वीप बड़ा भूखंड था, द्वीप छोटा भूखंड था, महासागर बड़ा जल क्षेत्र है, वैसे ही सागर छोटा जल क्षेत्र है। जैसे अरब सागर ये छोटा सा हिस्सा है किसका? हिंद महासागर का। इसमें आपको कौन सा सागर याद करना है जो इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लेते हैं बस वही। भूमध्य सागर को आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो धीरे धीरे आपको, ये द्वीप का यहाँ है मैप, फिर भी यहाँ मैं बस मार्कआउट कर देता हूँ आपके लिए। द्वीप 5 सबसे बड़े द्वीप, चलो बताओ, रिवीजन हो जाएगा। पहला द्वीप कौन सा है? ये पहला है, ये आपका पहला। दूसरा
न्यू गिनी दिखत सब जन ला। तीसरा बोर्नियो, चौथा मेडागास्कर, पांचवा बेफिन। ये हो गया। खाड़ी सागर वागर कहाँ चल दिक्कत हो, दिमाग खराब कर दे भाई। चलो इनमें सागर बताता हूँ और मैं खाड़ी और संधिल एक साथ बता देंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग सागर, बस दो तीन सागर याद रखना है। एक तो हमारा अरब सागर तो याद रखना ही है आपको। तो अरब सागर कहाँ है भाई? भारत के पश्चिम की पूर्व में है। तो भारत के बायां है मतलब पश्चिम में है अरब सागर, यह अरब सागर है। अरब सागर कौन से महासागर का हिस्सा है पूछे तो हिंद महासागर। क्लियर है। अब यहां देखोगे ना, ये अरब सागर है, इसको बोलते हैं लाल सागर। इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, लाल सागर, रेड सी इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लाल सागर। ठीक है। यहाँ से हमारा व्यापार होता है यूरोपों के साथ। यहाँ स्वेज कैनाल मिलेगा आपको, इसको और उसको जोड़ा है। क्लियर है। तो ये आपका स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। कैनाल मतलब समझते हो ना, नहर, स्वेज नहर। तो यहीं से जहाज जाते हैं सब, और ये बहुत नीच में रहता है। तो स्वेज नहर कहाँ है पूछेगा तो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है वो? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में आपका ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब ये भू के मध्य में है क्या? पूरा दिख रहा है ऐसा? ये लगभग कहाँ है? भू के मध्य में है। ये जूता जैसा आकार बन गया क्या? अरे दिखा ना, बूट जैसा दिख रहा है, बूट जैसा। अब देखिए सैंडल टाइप वैसे है ना, गोड़ ऐसे लामे है, सीधा कर दे अब। क्लियर है। तो ये बूट जैसा जो आकार है वो इटली है। क्या है? इटली। यही इटली है, तो जूता में इटली ये इटली है। कौन से महासागर के पास है ये? भूमध्य सागर में लगा है। ये इटली है, यूरोप का हिस्सा। ठीक है। तो ये है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये बहुत आएगा काम हमको आगे। तो भूमध्य सागर में इधर ही देखोगे ना आप, बहुत ज्यादा ग्रीस ग्रीस कर रहे थे, यही ग्रीस है। यही क्या है आपका? ग्रीस। आ गया समझ में? तो ये है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज कैनाल। तो सागर का अर्थ अब थोड़ा बहुत समझ आया। ये न्यूज में रहते हैं इसलिए सागर में थोड़ा बहुत याद रखना है, बस देख लेना है, रिवीजन होते रहेगा, याद होते रहेगा। क्लियर। इधर यहाँ ये चिन चोंग चिंग है, ये कौन है? चिन चोंग चिंग है, कौन है? हाँ, ये भाई साहब है चीन। और चीन के दक्षिण है क्या ये क्या है? चीन का दक्षिण, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर, साउथ चीनी। ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर पूछूंगा तो यहाँ आएगा। और केवल चीन नहीं है यहाँ, चीन तो बॉर्डर ऊपर करेगा, ये वियतनाम, इधर फिलीपींस, ये सब क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। और ये जो चीन है क्या करता है? हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको, बाकी तो न्यूज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण चीन के दक्षिण में था, इसलिए दक्षिण चीन सागर। और क्या बोलते? नाम में क्या दिखत है? क्या कर हरे? हाँ, चीन ऐसे कथे होगा। क्लियर है। तो हम मन तो कही सकते नाम में क्या दिखत है हमारे हरे कही के आई, लेकिन हम समझदार हैं और वो थोड़ा बेवकूफ़ है। क्लियर है। तो ये अपना पूरा यहाँ भी रिसोर्स है ना, वो अपना मानता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो ये ध्यान में रखना, दक्षिण चीन सागर यहाँ है। समझ आ गया? तो अभी फिलहाल तो दो तीन सागर ही बताया हूँ। एक भूमध्य सागर जो कि मध्य में दिखता है, इसलिए देखो ना मध्य में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा? तो ये मध्य में दिखा, इसलिए क्या है ये? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कौन कौन से महाद्वीप से सीमा साझा करता है? ऊपर में यूरोप है, इधर क्या है? अफ्रीका। गोलू बच्चा एशिया को छोड़ देता है। गोलू बच्चा इधर हरा वाला क्या है? एशिया है। एशिया से भी सीमा साझा करेगा। आगे समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। इधर तुर्की उर्की जो है, इधर आपका कुवैत, इधर पढ़ो, कुवैत तो उधर चला गया, इधर इराक आप पढ़ोगे, ये सब क्या है? आपके एशिया महाद्वीप के हिस्सा है। तो भूमध्य सागर 3 महाद्वीप से घिरा है। क्लियर है। अब इधर आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं। ये मैं सागर का लिख देता हूँ, नोट्स कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो सागर क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या होता है सागर? सागर मतलब महासागर से छोटा, महासागर से छोटा जल क्षेत्र, छोटा जल क्षेत्र।
किससे सीमा साझा करेगा? क्या महाद्वीप में पूरा फैला है? एकदम ज्यादा महाद्वीप में नहीं फैला होगा ये, लेकिन छोटा है ये। ज्यादातर ये लगभग प्रायः देशों से क्या करता है? देशों से सीमा साझा करेगा, देशों से सीमा। जैसे अरब सागर है तो अरब सागर देशों से अलग लगा है, भारत देश ऊपर में क्या है, पाकिस्तान है, ईरान है, इधर से लगा है। क्लियर है? तो सागर में कुछ कुछ सागरों का नाम आप याद रख लेना, जैसे भूमध्य सागर याद रख लेना। तो भूमध्य सागर के बारे में ये यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, जैसे भूमध्य सागर दिखा मैप को जाके आपको पढ़ लेना है कि भूमध्य सागर को देख लो। उसके बाद और क्या देख सकते हो? अरब सागर, अरब सागर। और क्या देख सकते हो? लाल सागर देख लेना। धीरे धीरे इसी पूरा विश्व को याद करेंगे हम लोग साल भर में, ठीक है। उसके बाद क्या है? दक्षिण चीन सागर, ये आपका सागर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सागर के बाद क्या पढ़ना है आपको? महासागर, सागर, महाद्वीप, द्वीप हो गया। आप देखते हैं आपका खाड़ी, ठीक है, खाड़ी देखते हैं। नोट्स में देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा। तो प्रायद्वीप और खाड़ी देखते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग भी साथ देते हो ना लिखने में, मुझे आता नहीं है ना भाई, मैं भूल जाता हूँ, मैं भुलक्कड़ जो हूँ। चलो प्रायद्वीप देखते हैं। तो द्वीप क्या होता था वो पहले बताओ, द्वीप क्या होता था? ये द्वीप है, अगर मैं यहाँ बना दिया तो द्वीप है। क्यों बोला द्वीप है करके? यहाँ भूखंड होता तो द्वीप क्यों होता? क्योंकि ये चारों ओर क्या है? जल है, तो ये द्वीप हो गया। क्लियर है? लेकिन जब वो द्वीप नहीं है, इसको ऐसे ही समझते हैं हम लोग, ये मेरा जल क्षेत्र, ठीक है, ये क्या हो गया? जल क्षेत्र, ठीक। तो दिया बीच में है, दिया, तो इसको क्या बोलोगे? द्वीप। क्यों द्वीप बोला? क्योंकि ये चारों ओर से जल द्वारा घिरा है। लेकिन क्या ये भी दिया है? ये भी क्या है? दिया जैसा लग रहा है। क्यों दिया जैसे? क्योंकि इसके चारों ओर हमको जल तो मिल सकता था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ऊपर में जल नहीं था, ऊपर में क्या था? भूखंड था। लेकिन प्रायः द्वीप जैसा तो लग रहा है, द्वीप जैसा लग रहा है ना, इसलिए इसको बोल देते हैं प्रायः। प्रायः द्वीप तो है, ये पूरा तो नहीं लेकिन प्रायः तो है। आगे समझ में? प्रायः द्वीप मतलब पूरा तो नहीं घिरा है, लेकिन हाँ घिरा तो है, इसलिए द्वीप तो है लेकिन प्रायः है। तो प्रायः द्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से जल द्वारा घिरा हो। और द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा हो। तो द्वीप और प्रायः द्वीप में अंदर समझ आ गया? ठीक है सर। अब इसी में एक चीज होगा, ये क्या है? पूरा जो ब्लैक कलर में बना रहा हूं ये क्या है? आपका भूखंड है। ये सब क्या है? आपका भूखंड, ये भूखंड है। अब हुआ क्या पता है? हम अभी तक देख रहे थे कि ये जो कहलाया ये प्रायद्वीप कहलाया, ये क्योंकि ये तीन ओर से क्या घिरा था? जल द्वारा। क्लियर है? फिर इसको क्या बोलोगे? ये तीन ओर से क्या घिरा है? तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा है। तो सागर नहीं बोल सकते अब इसको, सागर बोल सकते हो लेकिन सागर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका स्पेशल नाम है। जब ये प्रायद्वीप बोलते हो, तीन द्वारा जल द्वारा घिरा है, तो भूखंड प्रायद्वीप कहलाया। तो इसको क्या बोलेंगे? जो तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा है। तो भूखंड द्वारा घिरा हुआ जल क्षेत्र क्या कहलाता है? खाड़ी। ये आपका खाड़ी है, ये आपका क्या है? खाड़ी। इसलिए आप भारत के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। ऐसे ही दिखता है प्रायद्वीप भारत। और इधर सागर ना बोल के, इधर तो आपने क्या बोल दिया था? इसको अरब सागर बोला था। और इसको क्या बोला? चूंकि ये तीनों ओर से क्या घिरा है? जमीन द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, इसलिए इसको खाड़ी। और यहाँ कौन सा देश है? बंगाल, बंगाल है, इसलिए इसको क्या बोला? बंगाल की खाड़ी। इधर अरब देश से अरब सागर, इसलिए अरब है, बंगाल है, इसलिए बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी मतलब क्या था? जल क्षेत्र था जो तीन ओर से क्या है? जमीन द्वारा घिरा है। प्रायद्वीप मतलब द्वीप है, प्रायः है, द्वीप है, द्वीप मतलब जल द्वारा घिरा हुआ है तीन ओर से। आ गया समझ में? अब ऐसी हम लोग जगह खोजते हैं, हम जगह खोजो। तो पहला तो मैं अभी बताया था, ये क्या है? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी कौन से महासागर में? कौन से महासागर? हिंद महासागर। देखो ये तीन ओर से घिरा है, ये देखो ये पूरा घिरा है, इसलिए खाड़ी है। और वही ये
इधर वाला भूखंड ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से जल द्वारा घिरा है। समझ आ गया खाड़ी और इसमें अंतर। अब इसमें देखो ये भाई साहब, क्या ये भी खाड़ी है? क्यों खाड़ी है? तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा है। अगर भूल गए खाड़ी की परिभाषा तो बंगाल की खाड़ी तो बचपन से याद रहता है। तो खाड़ी की परिभाषा यहाँ दिखता है, जल क्षेत्र को खाड़ी बोलते हो जो तीन ओर से भूखंड से घिरा है। यहाँ परिभाषा यहाँ से निकालो, रटो मत। तो बंगाल की खाड़ी को खाड़ी क्यों बोला? क्योंकि ये तीन ओर से जमीन से घिरा था। प्रायद्वीप को प्रायद्वीप क्यों बोला? क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा था। लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या बोला जाएगा? खाड़ी। खाड़ी क्यों? क्योंकि ये जमीन से घिरा है सेम, इसलिए इसको बोलते हैं फारस। किसकी खाड़ी? फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। समझ आ गया? तो कुछ कुछ खाड़ी आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं। और दिखाता हूँ आपको, इधर आइए, अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी। या जाओ, अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है, अमेरिका महाद्वीप में यहाँ कैसा खाड़ी जैसा दिख रहा है ये? क्यों ये खाड़ी क्यों है? क्योंकि ये तीन ओर से देखो भूखंड द्वारा घिरा ये जगह, इसलिए क्या है? खाड़ी है। अब कौन सा खाड़ी? ये जो देश है ये क्या है? अमेरिका। और ये वाला जो देश है ना, ये है मैक्सिको। ये कौन सा देश है? मैक्सिको। इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है। इसको बोलेंगे मैक्सिकन गल्फ। इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिकन गल्फ। इधर आइए, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में फारस की खाड़ी को? पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ। इसको क्या बोलेंगे बंगाल की खाड़ी को? बे ऑफ बंगाल। कैसे हो गए? ये बे हो गया है, वो गल्फ हो गया है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे वहाँ गल्फ। ये नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि यहाँ इसका मुंह ओपन है, बे, तो बे बोले तो ओपन हो जाता है। क्लियर है? तो बे का किसको बोलते हैं? जब बड़ा होगा, इसका मुंह बड़ा है उसको बे बोलते हैं। जब मुंह छोटा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गल्फ। गला छोटा गल्फ, मुंह बड़ा बे। ठीक है। तो खाड़ी इंग्लिश में, हिंदी में टेंशन नहीं है, दोनों को खाड़ी ही बोलते हैं। इंग्लिश में गल्फ बोल रहा है, इसका मतलब समझ जाना उसका मुंह छोटा होगा। क्लियर है? और बे बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? बड़ा होगा उसका मुंह। तो जहां भी बे लग जाएगा उसका मतलब है चौड़ा होगा, और गल्फ का मतलब सुल्लू होगा। समझ आ गया? यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। अभी क्या क्या पढ़े? प्रायद्वीप और क्या पढ़े हैं? खाड़ी। तो प्रायद्वीप और खाड़ी का नोट्स बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताना। ले बताओ, प्रायद्वीप ले इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रायद्वीप सर, प्रायद्वीप अंग्रेजी में प्रायद्वीप बोलते हैं। वो वाला वीडियो तुम्हारा दिखा लग यार, किसी के पास होगा तो भेजना, ब्रेक में दिखाएंगे। वो मॉनिटर बनता है तो शपथ लेता है ना। वो वाला वीडियो चाहिए मुझको, किसी को पता होगा तो दिखाइए। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। पेनिनसुलर इंडिया सुने हो नहीं सुने हो? नहीं सुने हो तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं प्रायद्वीप भारत को। नीचे वाला भारत क्या कहलाता है? पेनिनसुलर इंडिया। और क्या बोले थे इधर? खाड़ी। खाड़ी को क्या बोलते हैं? बे और बे या गल्फ। चलो बताते जाओ आप लोग, क्या जानते हो इसके बारे में? प्रायद्वीप के बारे में क्या जानते हो? सर आप बना दो ऐसा जल क्षेत्र। ठीक है बना दिया, उसके बाद क्या करने का? सर आप ये बना दो भूखंड। वह भूखंड जो क्या है? ये क्या है? प्रायद्वीप। ले बना दिया। ये भूखंड है आपका प्रायद्वीप। ये क्या होता है? भूखंड। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? तीन ओर से घिरा। तीन ओर से किससे घिरा? तीन ओर से जल से घिरा। जल से घिरा, तीन ओर से जल द्वारा घिरा भूखंड। ये क्या हो जाएगा आपका? और बताओ, इधर आ जाइए। क्या लिखना है? खाड़ी। खाड़ी बनाना है, खाड़ी बना देते हैं। ऐसा रहा ले ले, सीधा दिमाग खराब, ऐसे वाला बनाते। ये
और ये, तो यहाँ ऐसे बनेगा। ये क्या बनाया हूं मैं अभी, ये आपका भूखंड है। ये क्या है, भूखंड। भूखंड किसको घेर के रखा है, भूखंड घेर के रखा है जल क्षेत्र को। ये आपका क्या है, जल क्षेत्र। ये आपका क्या है, जल क्षेत्र। तो इसको आप क्या बोलोगे, खाड़ी। लेकिन ये क्या है, ये बे वाला खाड़ी है, और ये क्या है, गल्फ है। आगे समझ में, एकदम सरल। तो क्या बोलेंगे इसका परिभाषा, जो तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा जल क्षेत्र, तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा, भूखंड द्वारा घिरा जल क्षेत्र, ये होता है खाड़ी। तो खाड़ी होगा आपका जल क्षेत्र और प्रायद्वीप होगा आपका भूखंड। ठीक है, और मैप में जो लिखा है उसको आप क्या करोगे, अभ्यास करोगे। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, लास्ट बचा है अपना जल संधि और जल डमरू मध्य। इसको समझ लेते हैं। तो जल संधि क्या होगा, नाम में छिपा, देखो जल संधि, जल का संधि करवाने वाला। तो जल की संधि करवाने वाला क्या कहलाएगा, जल संधि। ऐसा क्षेत्र जो दो जल की संधि करवा दे, बड़ा बड़ा जल है उसको संधि करवाए, जल संधि। और ऐसा क्षेत्र जो महाद्वीप या भूखंड की संधि कराए उसको क्या बोलोगे, जल डमरू मध्य। अभी समझाऊंगा इसको। तो पहले जगह देखते हैं, हम लोग जल संधि खोजते हैं। तो आप लोग भारत में ही देखो यहाँ, ठीक है। जैसे इसको उदाहरण लेते हैं, क्या ये जल क्षेत्र है, क्या ये जल क्षेत्र है, और ये भी जल क्षेत्र है। और यहाँ एक कनेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। ये अगर नहीं होता तो ये और ये जल क्षेत्र दोनों अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ नहीं होता ये वाला क्षेत्र, क्योंकि वही जोड़ के रखा है नदिया जैसा, इसलिए इसको बोलेंगे जल संधि। और इसका नाम है होर्मुज। अभी ये न्यूज में था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ युद्ध चल रहा था। ईरान ने इसमें, ये ईरान देश है, ईरान इसमें कब्जा करने वाला था। होर्मुज, होर्मुज जल संधि, क्योंकि ये जल को जोड़ता है। तो होर्मुज जल संधि किसको जोड़ता है पूछा जाएगा तो ये क्या था, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। क्या था, फारस की खाड़ी, और इधर अरब सागर, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, होर्मुज जल संधि। समझ आया। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पाक, यहाँ क्या पढ़ेंगे, पाक जल संधि। क्या लगता है किसको जोड़ता होगा, इधर क्या है, इधर क्या है, बंगाल खाड़ी है कि नहीं है। इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो ऊपर में बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी, इसको मैं फीका में लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो नोट्स है वो है ऐसे जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, इधर हिंद महासागर से। ये कहीं ना कहीं तो जोड़ रहा है पानी को, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, जल संधि। ठीक है। ए मलइका रा, मलइका। यहाँ ना, यहाँ से बताओ, चीन से इतना ज़्यादा जहाज यहाँ जाता है पूछो मत, खतरनाक व्यापार होगा ये वाले से। जल संधि मतलब यहाँ से जहाज जाएगा, और क्या, उसके लिए तो बता रहे हो, नहाल थोड़ा ना जाऊ तुम। वैसे यहाँ से भी ऐसा है कि यहाँ, यहाँ भी दिख रहा होगा एक जल संधि, दिख रहा है, जो कि इधर लाल सागर है, अभी पढ़े थे, ये लाल सागर है। तो यहाँ भी एक जल संधि है, बाबेल मांडेप, क्या बोलते हैं इसको, बाबेल मांडेप। अब हिंदी में अलग लिख रहा हूँ, इंग्लिश में आपको याद रखना है ऐसे, बाब एल मांडेप ऐसे लिखा रहता है। बाबेल ये अरबी भाषा में ऐसे लिखा रहता है, देखा होगा तो, मुगल ए दरबार ऐसा करके एल, ठीक है। तो बाबेल मांडेप ये जो है लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। तो ऐसे टाइप का जल संधि जो कि जोड़ता है। अब यहाँ जल संधि नहीं था, दिख रहा है क्या, नहीं है, इसलिए हमको नहर बनाना पड़ा। जल संधि होता तो टेंशन ही नहीं था, आगे समझ में, इसलिए नहर बनाना पड़ा। नहीं तो बिना जल संधि के व्यापार बहुत मुश्किल है, जल संधि से ही जहाज जाता है। तो यहाँ एक जल संधि, ये वाला जो जल संधि है ना, जो इधर आपका कनेक्ट करेगा, यह है मलक्का। कौन सा ये, मलइका और रहेगा, मलक्का जल संधि। इसको आपको मैप से थोड़ा सा अभ्यास करना है, देखकर बार बार इमेजिन करना है, इधर मलक्का है, होर्मुज है, बाबेल मंडेप है, ये सब काम की बातें हैं। क्लियर है। और पूछेगा भी तो किसको किस में पाया जाता है, मलक्का दक्षिण पूर्वी एशिया में। इधर हम लोग जब देश पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऊपर में मलेशिया यहाँ है, और यहाँ क्या है, ये इंडोनेशिया है। तो ये अलग करता है। ऊपर में आपका क्या था, क्या है जी, क्या है नीचे, वाह, कौन सा देश है जल्दी बताओ जगह, थाईलैंड है, थाईलैंड के नीचे में
मलेशिया, मलेशिया के और नीचे में क्या है? सिंगापुर। अरे सिंगापुर नानचू पढ़ा रहे हो ना, एकदम छोटा सा देश सिंगापुर, वही पास तो है, मलेशिया के नीचे सिंगापुर। ये देकर दिखत है, इद्देगर दिखत है, कुछ नहीं दिखत सर, जुड़े हुई दिस दिखत नहीं, जुड़े है। यहाँ ये दोनों क्या है? कनेक्ट है। क्या क्या कनेक्ट है? देखो, इसका पानी ऐसे जा सकता है, मतलब यहाँ ब्रिज बनाना पड़ा होगा इनको। हाँ सही बोल रहे हो आप। यह है जिब्राल्टर, जिब्रादिस जिब्राल्टर है। क्या है ये? जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि बोला मतलब क्या जोड़ेगा इसको? किसको किसको जोड़ रहा है? दिख रहा है इधर, अटलांटिक। अब ये क्या है? तो यही प्रश्न बनेगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक को कौन जोड़ेगा? तो जिब्राल्टर जोड़ेगा। या मैं बोलूंगा किसको अलग करेगा? यूरोप और अफ्रीका। अरे भाई इसको जोड़ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया है? अलग हो गया है। आ गया समझ में? तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका उल्टा, जल संधि का उल्टा, जो जल को जोड़ा जल संधि, जो भूखंड को जोड़ा जल डमरू मध्य। देखो ये भूखंड को जोड़ रहा है, यहाँ ये भूखंड को जोड़ रहा है क्या? ये छोटा सा क्षेत्र, ये देखो ये छोटा सा क्षेत्र किसको जोड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। यह है पनामा। यही क्या है? अरे वो वाला पनामा नहीं, सिगरेट ढान चल दो। ये पनामा इस क्षेत्र का नाम है। और ये क्या है? जल डमरू मध्य। पनामा जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्यों बोलते हैं अभी समझ आएगा। तो जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? भूखंड को। तो भूखंड को जोड़ा तो किसको अलग कर दिया है? जल क्षेत्र को। जल नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? अब नहर। इसलिए यहाँ नहर बना है पनामा नहर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहर है। क्लियर है? पूछा जाता है। तो पनामा नहर कौन कौन से महाद्वीप में है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीप के बीच में है पनामा नहर। क्लियर है? नहर बनाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? नहीं तो ऐसे जहाज कैसे घूम के जाना पड़ेगा। यहीं से एक नहर बनाए इसमें, और ये यहाँ से व्यापार आप कर सकते हो। ये सब क्या है? जल संधि और जल डमरू मध्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो क्या क्या बोल सकते हो? अभी मैं आपके लिए एक बढ़िया सा नोट बनाता हूँ ताकि रिवीजन में आसानी हो, बाद में आपको याद नहीं आता है। तो इधर क्या पढ़े अभी? जल संधि। हिंदी में क्या बोलेंगे? जल संधि बोलेंगे। इंग्लिश में? हाँ बहुत बोलो, जल संधि बोलेंगे कहीं। इंग्लिश में बोलो। स्ट्रेट। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। जल डमरू मध्य को क्या बोलोगे? स्थमस, थर्मस। ये हो गया आपका जल डमरू मध्यम। अभी जल संधि मतलब ये देखो कैसे बना रहा हूँ। ये बड़ा वाला जल क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ एक भूखंड था, ये बड़ा वाला। यहाँ भी एक भूखंड था ऐसे बड़ा वाला। ये क्या है? भूखंड। ये भी क्या है? भूखंड। अब यहाँ इधर भी क्या था आपका? पानी था। वेरी गुड। इधर क्या था? पानी। अब ये जो पानी है, ये पानी यहाँ से आ जा सकता है, ठीक है, मतलब ये जल का क्या हो गया है? संधि। इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? जल संधि। ये क्या कहलाएगा? जल संधि या स्ट्रेट। समझ आ गया? यही सब कुछ दिखाता है, और परिभाषा रटने की जरूरत है ही नहीं है। तो क्या बोल सकते हो यहाँ? दो जल क्षेत्र को जोड़ने वाला, जल क्षेत्र को जोड़ने वाला, संधि करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जल संधि। या और क्या बोल सकते हो? दो भूखंड को अलग कर दिया, क्या को अलग कर दिया, अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जल संधि। ये आपके कूट में डाल सकता है। ठीक, इसके बाद और क्या कूटेगा? इधर क्या था? जल क्षेत्र। सेम बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। ये ऐसे था पहले, पहले ऐसे था, तो यहाँ जल जा सकता था, लेकिन अब क्या हो गया? ये जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो जुड़ा तो ये भूखंड और ये भूखंड। अब यहाँ से व्यक्ति को ब्रिज बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ ब्रिज बनाने की जरूरत है, क्योंकि बीच में क्या है? पानी। बीच में पानी आ चुका है, लेकिन यहाँ पानी अलग हो गया है, क्योंकि बीच में क्या है? भूखंड जुड़ा है। तो इसको क्या बोलोगे? क्या चल रहा है? सावन। इसलिए इसको बोलते हैं डमरू। ठीक है, लेकिन किसके बीच में डमरू था? ये जल के मध्य में डमरू है, इसलिए इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। जल के डमरू है मध्यम। क्लियर है?
ये बना है डमरू, जल द्वारा बना है। देखो जल नहीं होता तो कहाँ डमरू, जल को हटा दूंगा डमरू नहीं दिखेगा, पूरा भूखंड भूखंड होगा तो कहाँ डमरू, तो जल के मध्य में डमरू दिखता है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। आ गया समझ में? जल डमरू मध्य क्या है पूछेगा तो आप नाम बता सकते हो आराम से कि ये ऐसा भूखंड है, ऐसा क्षेत्र जो जो किसको जोड़ता है, डमरू बनाए तो बीच को जोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्षेत्र जो भूखंड को जोड़े, भूखंड को जोड़ने का काम करे, जोड़ने वाला, ठीक है। और किसको अलग कर देगा, जल क्षेत्र को अलग कर देता है, को अलग करने वाला। ये हो गया आपका जल संधि और जल डमरू मध्य। समझ आ गया? मलाइका और कहते रहन दिखत है, कहते रहन दिखत है, बोल तो नहीं गए मलाइका। रिवीजन आज 5 बार 10 बार राउंड मारना, बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक राउंड मारना है, एक से लेकर शुरू से तक जाना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसा करके 2-3 राउंड मारोगे याद हो जाएगा। तुरंत तुरंत याद नहीं करना है, शुरू पेज से लास्ट तक जाना एक बार, फिर शुरू पेज से लास्ट तक जाना, ऐसा करके 1 घंटा पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम सरल सरल है। तो मलक्का कहाँ दिख रहा है? एशिया में। अभी जितना याद होता है उतना याद करो, धीरे धीरे देश याद हो जाएगा, फिर कनेक्ट होते जाएगा आगे पॉइंट, जब तक भूगोल याद खत्म होगा तब तक सब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पाक जल संधि, होर्मुज जल संधि, ये ऊपर में दिख रहा है। अभी जगह तो याद रख लो, बाबेल मांडे पे ढहान कहूँ कर है, होर्मुज उधर ढहान है, मलाइका उधर ढहान सूते हैं, ठीक है। जिब्राल्टर इधर ढहान जिब्रात है, मतलब इतना तो याद हो जाए, इधर ढहान पनामा है। बाद में धीरे धीरे वो जगह भी याद है ना, महाद्वीप से आप कनेक्ट कर लो, अच्छा ये महाद्वीप होकर तो ऊपर डान यूरोप और अफ्रीका है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस अभी क्या करना है आपको, जगह को क्या करना है, इमेजिन करना है। समझ आ गया? चलो भारत का आप बता दो, फिर हम लोग खत्म करते हैं। भारत में क्या बताना है आपको, भारत का नीचे का क्षेत्र कैसा दिखता है? ये प्रायद्वीप क्यों है? प्रायः द्वीप जैसा है क्योंकि ये 3 ओर से जल द्वारा घिरा है। और अभी इसको क्या बोले आप खाड़ी क्यों बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, समझ आ गया क्यों बोलते हैं इसको बंगाल की खाड़ी? क्योंकि ये 3 ओर से क्या है, ऐसा जल क्षेत्र है जो 3 ओर से क्या घिरा है, भूखंड द्वारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये भी, यहां से देखोगे तो राम सेतु बना था। अब राम सेतु मतलब ऐसा जमीन से जुड़ गया क्या है, और जमीन से जुड़ा मतलब 3 ओर से भूखंड द्वारा घिर गया क्या। और ये जगह है मन्नार, मन्नार द्वीप है यहाँ श्रीलंका में, इसलिए इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक। लेकिन क्या हुआ, अभी जो राम सेतु वो नीचे है, दब गया है, मतलब बार बार कटाव से, हजारों साल पहले बना था ऐसा कहना है, बार बार समुद्र के कटाव से जमीन थोड़ा नीचे हो गया, अब जल जुड़ गया है। अब जल जुड़ा तो इसको आप क्या बोलना पड़ेगा, जल संधि। तो रॉबर्ट पार्क ने बताया था, जो इंग्लिश अधिकारी थे, इसलिए उसके नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ गया। पाक जल संधि क्यों बोला, क्योंकि यहाँ ऊपर में पानी दिखेगा राम सेतु, ऐसे ऊपर में ऐसे जमीन नहीं है, राम सेतु थोड़ा दब गया है, लेकिन एक प्रकार से जो राम सेतु में मानते वो लोग बोलते हैं मन्नार की खाड़ी है। तो दोनों याद रखना, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, यहीं नीचे दक्षिण में तमिलनाडु के पास में, क्लियर है। और पाक जल संधि किसको जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी और जल संधि मतलब जोड़ेगा नीचे हिंद महासागर, समझ आया। तो बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब उसके बाद ऊपर चलते हैं, क्या यहाँ भी कोई खाड़ी दिखता है आपको? खाड़ी क्यों दिख रहा है, देखो ये खाड़ी है। अब क्यों खाड़ी है बताओ भाई, क्योंकि ये 3 ओर से क्या गिरा है, जमीन से, इसलिए खाड़ी बोलते हैं और कुछ नहीं। बहुत रटे थे अभी तक, आप समझ लो, इसको बोलते हैं खंबात। तो खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात। कहाँ है, गुजरात। देखो गुजरात से गिरा है, ये दिख रहा है ग्रे ग्रे, सब क्या है, गुजरात। तो खंबात की खाड़ी किससे गिरा है पूछेगा तो गुजरात से, क्योंकि 3 ओर से गिरा है जल क्षेत्र, क्लियर है। और बाकी नदी वदी पढ़ेंगे तो इसी में नर्मदा आदि, ये कौन सी नदी है, नर्मदा, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, इसी में आके मिलेगी, क्लियर है। तो नदी में फिर से याद आएगा तो पूरा कनेक्ट होते जाएगा, भूगोल पढ़ेंगे। ये भी खाड़ी जैसा दिख रहा है, कच्छा वाला है, क्या है, कच्छक खट्यम सुखो दे रहन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कच्छ, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या है, कच्छ का रण है। ये क्या कहलाता है, कच्छ का रण, इसलिए इसको बोलते हैं कच्छ के नाम में कच्छ की खाड़ी। खाड़ी क्यों बोला, अब समझ आ गया, यह है कच्छ की खाड़ी। ये क्या है, ये वाला काठियावाड़, लेकिन ये 3 ओर से क्या घिरा है, घिरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
काठियावाड़ प्रायद्वीप क्या बोलते हैं। अब मान में घुसा होगा कि क्या पढ़ा हो आप, क्या समझे हो, और उसका एक एप्लीकेशन यहाँ मैं करवा दिया। ये था आपका। क्लियर है, समझ आ गया। और एक ठाउ जल संधि पढ़े थे, ये देकर, ये कौन सा ये है म्यांमार, बर्मा दिख रहा है। ये जो देश है ये कौन सा देश है, म्यांमार। ये म्यांमार का ये द्वीप है कोको, कौन सा है, कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है कोको। मार कोकुल खाबो। क्लियर है, ऐसे याद किए थे, मार कोको मार कोको। ठीक है, नीचे यहाँ क्या मिलेगा आपको, अंडमान, ये कहलाता है लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप। ये किसका है, हमारा है, भारत का है। अंडमान मतलब भारत। तो भारत और अंडमान, सॉरी भारत और म्यांमार दोनों के बीच में कौन सा जल संधि पूछेगा तो कोको। कौन सा जल संधि है ये, कोको जल संधि। या तो ऐसे पूछ सकता है कोको और लैंडफॉल के बीच में कौन सी जल संधि, कोको। लेकिन वो नहीं पूछता है, कोको नहीं बोलता है वो, क्यों पता है, बच्चा समझ जाएगा, इसलिए वो म्यांमार बोलेगा। म्यांमार और अंडमान के बीच में कौन सी संधि, तो कोको संधि। कोको द्वीप लिख दो। कोको डांस देखे हो का, कोको 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 बढ़ चलीस ना बीच में, तुमने नहीं देखा होगा यार, जलवा डांस का है क्या, जलवा डांस। तो यह है कोको जल संधि, ये पूरा भारत का आपका बेसिक। ठीक है, अब कल कहाँ जाएंगे हम लोग, ब्रह्मांड। कल आपको दर्शन कराएंगे ब्रह्मांड का, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेक है 10 मिनट, फिर हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1 घंटा 20 मिनट, करे तो करे क्या, समय इतना जल्दी भागता है। गाना सुनू का, ब्रेक लेना है, गाना सुनत नहीं बैठना है, गाना भले लगा देंगे। अरे ऊपर पानी चूहत का जी, नहीं नहीं निकलत ना, अरे डरा गया था।